आपकी जो इस समय की सिचुएशन है, मैंने उसके कार्ड्स निकाले और आपको मैं साफ बता देती हूँ क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में। बहुत लोगों ने आपको इतने धोखे दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको धोखे ही धोखे मिले हैं, आपका दिमाग वहाँ अटका हुआ है। ठीक है यार, आपने कहीं शिफ्टिंग करी होगी, हो सकता है आपने घर की शिफ्टिंग करी है, हो सकता है आपने करियर चेंज करा है, आपने अपना पूरा का पूरा जो भी चेंजेस लाए ना अपनी लाइफ में, या यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ बड़ा चेंज किया होगा, उसके बाद आपको बहुत सारे धोखे ही धोखे मिले हैं। ठीक है, आपके धोखों की वजह से, मतलब लोगों ने जो आपको धोखा दिया है, धोखा देने का मतलब ये ना कि यार आप उन लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। अगर आपने सही डायरेक्शन चूज करी है लाइफ में कि नहीं मैंने अपना सपना जो है ना वो पूरा करना है, यहाँ पर किसी के सपने की बात है। आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने अपना सपना देखा है कि नहीं मुझे कुछ बनना है, आपके सपने की बात है। यहाँ पर आपने एक बड़ा सपना देखा और उस बड़े सपने के लिए आपने डायरेक्शन चेंज करी, भोले बाबा ने आपकी डायरेक्शन बदलवाई लाइफ में। आप में से कुछ लोगों ने प्रेयर करा होगा, 111 का साइन आ रहा है मेरे पास। कुछ लोगों ने आपने प्रेयर करा होगा कि भगवान मैं ना परेशान हो गया हूँ जो मेरी ज़िंदगी है, और मुझे चाहिए शांति, मुझे केओस चाहिए ही नहीं। तो भोले बाबा ने आपकी लाइफ में ये दिखाया, आपको शांति चाहिए ना, उसके वजह से, और जो केओस आप जी रहे थे उसकी वजह से आपको इतने सारे जब धोखे मिले, तब आपने कहा कि यार ये क्या हुआ है ना। तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि बाबा ने यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाया है कि देखो यार, तुमको अगर शांति चाहिए तो तुमको केओस से ही बाहर निकाल रहा हूँ मैं, तुमको कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुमने कहा कि भाई मैं तो सब कुछ बढ़िया कर रहा था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम्हारे साथ की जो अभी सिचुएशन है वो बताती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन ये देखो, सबसे पहले भोले बाबा का यही साइन आ रहा है कि तुमको उस सिचुएशन से ही हटा दिया गया कंप्लीटली, और तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने उसके बाद बहुत दुख दर्द देख लिए, क्योंकि यार दर्द होती है ना जब इतने धोखे मिलते हैं। बैक स्टैब्स है यहाँ पर इतने सारे बैक स्टैब्स है, 222 111 की एनर्जी, इतने सारे बैक स्टैब्स। ये तुमको साइन है यूनिवर्स का कि यार ये हमने करवाया है, ये यूनिवर्स ने तुमको गिफ्ट दिया है, ब्लेसिंग दिए हैं। जिसकी लाइफ में धोखे नहीं मिले ना, वो ये वीडियो छोड़ के जाओ। और जिसको लाइफ में धोखे मिले हैं बहुत सारे, जिसने बहुत सारी बैक स्टैब्स देखी है, आफ्टर यू चोज योर सेल्फ कि नहीं मेरे को ना अपना करियर चुनना है, मुझे वो चुनना है जो मुझे करना था, ड्रीम्स चुनने हैं, आपने चुन लिए है ना, उसके बाद धोखे मिले हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप उसके बाद आपने बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, आप ना एकदम स्ट्रेट हो चुके हो कि नहीं मुझे कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एकदम स्ट्रेट दिखाई दे रहे हो। कोई तो ऐसा पर्सन था, इस सब के पीछे कोई एक ऐसा पर्सन जरूर था, चाहे वो लड़की थी चाहे वो लड़का था, लेकिन यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आ रही है। ये लिब्रा का कार्ड है। ठीक है, लिब्रा बोलो, कोई भी बोलो, आप में से हो सकता है कोई कि मैं खुद जो हूँ वो एक ऐसा पर्सन हूँ। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन इसने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना शुरू कर दी, ये आप हो सकते हो। देखो 333, मैं कह रही हूँ ये बाबा का साइन है तुम लोगों के लिए। अगर तुम ये वीडियो तक आए हो, इस वीडियो को ना, मतलब इतना बढ़िया वीडियो आपके लिए, साइन समझना, साइन ही है ये तुम्हारे लिए। 344 का साइन आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ साइंस यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हो रहे थे, और ये वीडियो आप तक अगर आ रही है तो ये यूनिवर्स की वीडियो है। ठीक है, 944 का साइन मुझे 1-2 दिन पहले रिसीव हो रहा था, वो मेरे बैठ जाता है ना कुछ चीज़ कॉन्शियस में, तो वो बैठा हुआ है। 444 का साइन आपको मिल रहा होगा, 555 का साइन मिल रहा होगा। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन 18 तारीख है। अगर 18 तारीख से आपका कोई भी लेना देना है, 18 नंबर 18 से कोई लेना देना है, तो ये आपका साइन है। अगर आप 1 नंबर पे बॉर्न हो, आपका मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर आता है, ये आपका साइन है। तो ये बहुत सारे साइंस हैं जो आप ही को मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और इसको ये समझना कि ये तुम्हारी सिचुएशन है तो क्यों है वो मैं बताने वाली हूँ। अभी सिचुएशन जो तुम्हारी चल रही है, ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन तुम्हें छोड़ के चला गया पैसे की तरफ, और आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करी वो चीज़ कि यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है। आपने इस पर्सन को देखो, ये आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, ये आपका कोई अपना ही हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, जिसने हमेशा आपके ऊपर ना पैसे को चूज करा है।
या ये कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है, बंदा या बंदी कोई भी आपसे छोटा ज़रूर है, ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन इस पर्सन ने पैसे को चुन लिया, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में पैसे को चुना है। या तो आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग होंगे ना, हमेशा पैसे के बारे में बात करते होंगे, या जिन लोगों ने आपके साथ टाइम भी स्पेंड करा है, ये कोई एक्स हो सकता है जिसने हमेशा आपको पैसों के चक्कर में नीचा दिखाया कि आप ही से पैसे लेता रहा ये पर्सन, और आपको ये बोलता रहा इज इट अबाउट मनी, ये पैसों के चक्कर में है क्या। कोई ऐसा भी हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, लेकिन ये कोई लड़का हो सकता है अगर आप एक फीमेल हो तो, और अगर आप एक मेल हो तो भी ये कोई लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर कोई पर्सन ने पैसे चुने हैं और आपको छोड़ दिया। आप देख रहे हो इसका जो कलर है वो सोलर प्लेक्सस का है, रेड, ये है येलो कलर, और ये ग्रीन कलर। आपका जो कलर है ग्रीन कलर है, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन में ग्रीन कलर की अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, किसी लेडी की वजह से ब्लॉक्ड हो सकता है, और आपका इस पर्सन की वजह से भी ब्लॉक्ड हो सकता है जो हार्ट चक्र है। आप ये ग्रीन कलर देख लो, ये ग्रीन कलर बिल्कुल उसी लेडी के आसपास की वाइब्रेशन है जो वो पर्सन की वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बेईमानी करी है, हार्ट ब्लॉक करा है, आपको प्यार के बदले नेगेटिविटी दी है इस पर्सन ने, आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो गई इस पर्सन की वजह से, ठीक है। आप भी हो सकते हो, ये कोई और भी हो सकता है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन इसलिए आ रही है क्योंकि इस पर्सन ने आपको ओवर पावर किया है बहुत बार, वो भी हेट दिखाकर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है ना तो आप अभी से बोलो कि मैं उस लेडी को या मैं उस इंसान को रिलीज करता हूँ, क्योंकि यार कई लोग ना हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते हैं, वो हमें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जब भी मैं कोई नेगेटिव नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो आप ये पहले समझ लो, वीडियो नहीं रीडिंग, मेरा सारा काम है पॉजिटिविटी लाना, मेरा सारा काम है आप लोगों को वो बताना आप किस वाइब्रेशन में हो, मेरा सारा काम है हीलिंग का, मेरा सारा काम है आप लोगों को सच दिखा के पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना, लाइट एंड पीस की तरफ, और जो आपका स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी तरफ लेकर जाना। तो जो मेरे सामने आई मैंने वो डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया है कि मतलब सीधी रीडिंग बन रही है, ये मैं किसी को सोच के नहीं बना रही थी, जो मेरे सामने भोले बाबा ने प्रस्तुत किया मैंने वो आपको लाकर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरी, यहाँ पर देखो ग्रीन कलर की वाइब्रेशन ने आपको ग्रीन कलर की वाइब्रेशन में डाला, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं बिल्कुल साफ साफ समझ पा रही हूँ, ये है लियो का कार्ड। अगर आप जीती हुई बाजी हार गए हो, या आपको लगा कि आप जीती हुई बाजी कैसे हार गए, आप तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन में थे, आप तो बढ़िया वाइब्रेशन में थे, आप खुद को डिफेंड क्यों इतना करने लगे हो। आप तो इतनी अच्छी वाइब्रेशन में थे कि मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ, मैं तो सीधा बोल देता हूँ। आप कोई हाईली स्पिरिचुअल एम्पैथ हो सकते हो, जिसको पता है कि मुझे किसको हील करना है, जिसको पता है कि मेरे को ना, अगर मैं डार्क एम्पैथ भी बन जाऊंगा ना तब भी मैं अच्छा ही कुछ करूंगा। ये डार्क एम्पैथ का कार्ड भी हो सकता है किसी किसी के लिए। डार्क एम्पैथ भी एक स्पिरिचुअल पर्सन ही होता है जिसकी ये आपकी लाइफ में पहले था, और ये लाइफ में कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हो, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बाउंड्रीज रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन कैसे अफेक्ट हुई है, पास्ट की वाइब्रेशन है ये आपकी सारी की सारी, ये भी कोई आपको छोड़ के चला गया, ये भी पास्ट की वाइब्रेशन है, ठीक है। और मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, ये जो पर्सन है ये आप हो, और यहाँ पर आप जहाँ कमांडिंग थे वहाँ पर आप खुद को इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, बार बार पास्ट में जाते हो, बार बार आपने चाहे कोई भी चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से करी हो, वो चीज़ आप पे भारी पड़ जाती है, वो चीज़ कोई और इंसान की वजह से इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर आप उल्टी दिशा में जाकर लड़ते हो, इतने सारे ग्रीन कार्ड्स, उल्टी दिशा में जाकर आप लड़ने की कोशिश करते हो। पास्ट से इस समय आप लड़ रहे हो, मैं ये देख पा रही हूँ। इस समय आपको पास्ट अच्छा नहीं लग रहा। देखो अब जो कोई भी हो ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको आपको खुल के प्यार करना है कि नहीं यार, पास्ट में मेरे को अगर चोट भी लगी थी ना, मेरे को वो खुशी है उस चोट की, चलो यार लगी थी, मुझे चोट लगती है ना मैं हंसती हूँ। बचपन से मेरे को ऐसा ही लगता है कि मैं हंसने लग जाती हूँ, क्योंकि 2 मिनट
मैं हंस लूँगी, उसके बाद में चाहे रो लूँगी, लेकिन पहले मुझे एकदम से लगते ही हंसी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि यार मेरे को लगता है ना कि इतनी ज़ोर की मेरे को कभी चोट लग गई है और अब मैं क्या करूँ, अब मेरे से रोया नहीं जा रहा, मतलब रोना है मुझे, लेकिन मैं हंस लेती हूँ उस चीज़ पे। मैं इसलिए हंस लेती हूँ क्योंकि ना चिल्ला के और रो के और किसी और को गुस्सा दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि यार कितनी जोर की चोट लग गई, तो अपने ऊपर ही हंसी आ गई है ना, मेरा ही ध्यान नहीं था। तो मैं तो हंस लेती हूँ, बाद में रो लेती हूँ, मैं 2 मिनट हंस के रो लेती हूँ, क्योंकि चोट तो लगी होती है, दर्द तो हो ही रही होती है। लेकिन हाँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, मेरी अपनी वजह से अगर लगी है तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपको कुछ लोगों के लेसन सीखने बहुत ज़रूरी थे, कुछ लोगों को आपने फिर भी दिल से लगाए रखा था। ये जो पर्सन है, इतने धोखे मिलने के बाद भी आपने इस पर्सन को अच्छा बिहेवियर दिया होगा, इस पर्सन को अच्छे से ट्रीट किया होगा। आई एम श्योर ये कोई लेडी है, ये कोई लेडी है, कोई आपसे बड़ी लेडी है, कोई मम्मी फिगर हो सकती है। आपकी मम्मी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कोई भी हो सकता है कि अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग लोग हो सकते हैं, बट ये कोई लेडी है, ठीक है। और ये कोई मैन है, मैस्कुलिन मैन है। तो कोई एक लेडी और कोई एक मैन की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हो पास्ट में, और इन धोखों के जो रीजंस थे वो सारे रीजंस आपको खुल के बताए जा रहे हैं, और जिस वजह से आप इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो एक्सेप्ट कर लो, पास्ट में जा के उन चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हो, आपको अपने पास्ट को ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। जो भी हुआ ना पास्ट में, एक्सेप्ट इट एंड सेंड इट लव एंड रिलीज इट, लेट गो ऑफ इट। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि पास्ट की कोई भी चीज़ है ना तुमको दुख ना पहुंचा पाए। खुद पे हंसो, खुद पे जोक उड़ाओ। मैं तो बहुत जोक उड़ाती हूँ। मैंने जितने भी अच्छे लोग क्या, बहुत लोग देखे हैं जिनको लाइफ में कुछ करना होता है ना, वो खुद पे जोक उड़ाते हैं। वो खुद पे जोक जब तक उड़ाएंगे नहीं, तब तक उनको लोगों से डर लगता रहेगा। तो लोगों से डरने से अच्छा है कि खुद का जोक उड़ा लो और आगे बढ़ो। यहाँ पर आप हायरोफेंट की पोजीशन में आ रहे हो, लेकिन इस कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये कार्ड मैंने जब बॉटम ऑफ द डेक से उठाया था, आपके 5 कार्ड्स लेकर, ये जो मैंने कार्ड उठाया था ये है आपके बैक स्टेप्स। बैक स्टेप्स के बिल्कुल नीचे आपकी मेमोरीज है, गुड मेमोरीज। तो ये दोनों कार्ड जैसे हैं, आपको लगता है बैक स्टेप जितने मिले इसके पीछे तो आप देख ही नहीं पाते हो, इससे बियॉन्ड आप जा ही नहीं पाते हो। 1236 यहाँ पर आपका एंजल नंबर आ रहा है, इससे बियॉन्ड नहीं जा पाते हो। इससे बियॉन्ड क्यों नहीं जा पाते हो? क्योंकि इतना दर्द है आपके अंदर आज भी कि यार मुझे तो धोखे मिले थे। कभी हम बोल देते हैं ना यार, हम एक प्रेजेंट लाइफ में जी रहे होते हैं, हम कहते हैं यार मुझे तो धोखे मिल गए, और धोखे मिलते हैं तो फिर हम ये, चाहे हम खुश भी हो जाए ना कहीं वो चीज़ हम कैरी करते हैं। तो अपने अंदर ये चीज़ बोलो कि यार वो मोमेंट याद करो पहले तो जहाँ आपको इतने धोखे मिले हैं, वो याद करो, अपने अंदर जाओ और बोलो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इतने धोखे मिले, मैं रिलीज करता हूँ, मैं लेट गो करता हूँ। और ये लेट गो करने के बाद आपकी जो ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, जितने लोग आपको एक्चुअल में प्यार करते थे, आपके अच्छे थे या फिर अच्छी मेमोरीज में थे, कभी दोस्त रहे हैं, कभी फैमिली रहे हैं, वो सारी मेमोरीज आपकी वापस से आ जाएंगी। उन धोखों से लड़ना नहीं है, उन धोखों को एक्सेप्ट करना है। थैंक यू बोलना है भोलेनाथ को कि थैंक यू सो मच कि मेरे पास ये सब कुछ आपने दिया है और मैं इस सब चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरे जो बैड पार्ट्स भी थे ना, जो भी लाइफ ने मुझे दिखाया है, वो मैं एक्सेप्ट करके रिलीज़ करता हूँ। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक रिलीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। भागो मत उन चीज़ों से, भागना नहीं है। और पास्ट में जाके जिन भी लोगों से लड़ रहे हो ना, इट्स नॉट वर्थ योर टाइम, ठीक है, इट्स नॉट वर्थ योर टाइम। आप टाइम में पीछे जाते हो, नहीं, टाइम से बढ़ने, टाइम से आगे निकलो, ठीक है, टाइम में आ जाओ, प्रेजेंट में आ जाओ। ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, पिछले छोड़ दो सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपकी लाइफ में एक्चुअल रियलिटी जो है वो आपको फेस करनी है, वो मैं बता देती हूँ। ये है आपका सोल पर्पस, ये है आपकी लाइफ, ये है आपका एक वो आईना। हायरोफेंट का कार्ड है, टॉरस का कार्ड है, और ये है आपका मेजर अरकाना का कार्ड। ये एक पोर्टल है। अगर ये वीडियो आप तक आई है तो ये एक पोर्टल है। 1437 आपका एंजल नंबर, 1441 भी आ रहा है, ठीक है। ये आपको आईना दिखा रहा है और ये कह रहा है कि हायरोफेंट का जो कार्ड है
आपको लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस देनी है किसी ना किसी माध्यम से, जैसी भी आपकी लाइफ रही है। ये जो इतना कुछ आपने देख लिया ना, आप अपने तरीके से जो आपने सीखा है, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो आपकी गॉड से वार्तालाप होती है, बात होती है, उनसे जो भी आपको विजडम मिलती है वो आपको लोगों को देनी है। आपने जो सीखा उसका जो बोलते हैं ना कि एक्सट्रैक्ट, वो आपको दुनिया तक पहुंचाना है। वो एक्सट्रैक्ट ही है जो सारा का सारा आप निचोड़ जो बोलते हैं। आपने 10 साल जिए होंगे, 12 साल जिए होंगे, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी उस चीज़ का आपके अंदर एक्सट्रैक्ट है, एलिक्सियर बोलते हैं जिसको, वो आपको दुनिया को देना है। और जितना टाइम आप रहोगे आपको ये सोल पर्पस आपका मिला हुआ है, हायरोफेंट। पब्लिक स्पेस में रहना, ओपन आई रखना, अवेयर रखना, अपने एंटीनाज, अपने वाईफाई को स्ट्रॉन्ग रखना। कैसा वाईफाई? स्पिरिचुअल वाईफाई। ये देख लो, ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर स्पिरिचुअल वाईफाई, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज लोगों को आपको देनी है। ये आपका खुद का पर्पस है, आपका सोल पर्पस है। किस तरीके से देते हो आप? मैं एज अ टैरो रीडर अभी कर रही हूँ काम, आप वो देख सकते हो कि आप किस तरीके से कर सकते हो। आपको हीलर बनना है, टैरो कार्ड रीडर बनना है, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, कोई स्पिरिचुअल, जैसे लोग ज्ञान अपना बांटते हैं, विजडम बांटते हैं, वो करना है और आप कर सकते हो। अपने ईश्वर से जुड़ो और उनसे कहो कि ईश्वर मैं करना चाहता हूँ, और कुछ करना शुरू करो। आपके ईश्वर आपको हर समय गाइड करेंगे, ठीक है। ये आप कर भी रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो यस गाइस, यही है आज की आपकी वीडियो। आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपको इतने दुख में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तक आपको पहुंचाया गया है। आपकी आज तक की जो भी जर्नी है ना, वो सारे जर्नी के जो भी आपके माइलस्टोन्स थे, वो जो आपने अचीव करे हैं, वो ईश्वर ने ही आपको दिए हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, यही था आपका आज का रीडिंग। और यदि आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग्स, कहीं ना कहीं अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हो, अपने लव लाइफ के बारे में ढूंढ रहे हो, अपनी जो भी आप जानना चाहते हो, आपको अच्छा लगा अगर रीडिंग, तो डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव जी। हमेशा ईश्वर को याद करते रहो, ब्लेस्ड रहो, खुशियाँ बांटते भी रहो, खुशी खुशी रखो ही अपने अंदर, ठीक है। थैंक यू।